डिफरेंस से हल्के आना सिग्नल तो न जाए, जहाँ खराब बॉल में चौका मारे आप। अरे फील्डर लेट गया जमीन पे, थ्रो आउट में ताकत होगी नहीं वहां से। तालमेल में थोड़ी गड़बड़ी थी। शादाब अगर गिरते हैं तो शायद और अच्छा थ्रो मारते, खड़े खड़े तेज, और दिक्कत में ईशान किशन आ सकते थे वहां। एक क्षण के लिए लगा कि थोड़ा आए थे, चांस होने का भी बहुत खेल बचा है इस मुकाबले में। 15वें ओवर के बाद 25 पे था, अभी 46 पे। ये साझेदारी आगे चलते रहे तो वहां पे कंप्यूटर का गणित भी बदलता रहेगा। 134 पे 4। एक आवाज कहती है बैटर है या बॉलर, जाने इसे कब समझ आएगा। दूसरी बताती है ये दो मुहाशे हैं, दोनों से दहाड़ लगाएगा। तेरे अंदर का हर शक मिटाएंगे। तूफान कब तो हम इंडिया इंडिया मचा। बीमारी में तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं जो पूरे ओवर बाबर आजम उम्मीद के साथ गए शाहीन के पास कि वहां से विकेट आएगी, लेकिन मन में ये भी चलेगा कि उनकी स्पेल का ये 7वां ओवर है, ये क्या नहीं देनी। टॉप स्टोरीज इस मुकाबले की। शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित और विराट कोहली के बड़े विकेट चटकाए। हारिस राउफ को एक कोई लकी विकेट मिली श्रेयस अय्यर की सीधा फील्डर के पास, लेकिन फिर एंड चेंज हुआ शुभमन गिल का विकेट। लेकिन इस समय भारत का कमबैक या फाइट बैक ने जो कराया है वो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की साझेदारी ने। ओवर द विकेट से हार्दिक पांड्या ने फुल शॉट लगाया था, उसके बाद से राउंड द विकेट ऑपरेट करते हुए शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन जो पहले रेन ब्रेक के बाद जब वापस आए, पहले रोहित शर्मा ऑफ सब के साथ जाके संपर्क हुआ और फिर लाइन में जो परिवर्तन किया था मिडल ऑफ की तरफ, 2 माइंड पे विराट कोहली जायज होगा अगर अपनी उस शॉट से निराश हो। राउंड द स्टंप, मिड ऑफ मिडल ऊपर है, विकेट की तलाश, पार्टनरशिप ब्रेक करने की ओर में लगे यहाँ शाहीन अफरीदी। इतना बॉल स्विंग नहीं हुआ, पड़ने के बाद ज्यादा मूवमेंट भी नहीं हुई। ये फ्लैट पिच की हालात दिख रहे हैं। अच्छा कैच, बहुत तेज कैच आया। राहुल तो काफी चौके लगा चुके थे अय्यर, उसके बाद तो गिल का किया, बॉल आगे जा रही इनसाइड एज। काफी निराश होंगे गिल को मेरा सलाह है कि भाई अपना गेम खेलो, ज्यादा शेल में मत जाओ। आप बाउंड्री हिटर हो, बाउंड्री के लिए ही देखो। का चौथी गेंद पे कोई मलाल नहीं इस समय। ना तो 1 रन आया, 1 रन ना भी आता है शाहीन शाह के ओवर में इस समय। रन नहीं, उनको विकेट और नहीं देनी, लेकिन उसके बाद ये साझेदारी 69 पे हार्दिक पांड्या बेलबर्न में से वहां साथ दिया था विराट कोहली ने। लेकिन जिस तरीके से खेले, ऐसा नहीं है साझेदारी शुरुआत में कुछ फूक के कदम रख रही हो, शायद पीछे मुड़ के नहीं देखा कि 4 विकेटें गंवाई हैं, यही देखा 1 ओवर के क्रिकेट खेल रहे हैं। समय है हर एक गेंद को जो शायद उस पर आपका रिएक्शन होना चाहिए और उसी प्रकार से खेलें। ये खास बात रही कि जिस तरह से बॉल पड़ी, मेरिट पे शॉट लगाया, फुल टॉस पे सामने ड्राइव लगाई, कट किया, आगे बॉल पड़ी, ईशान किशन को ड्राइव मारा, कवर और मिड ऑफ के बीच में चौका कमाया। तो रिस्क बहुत कम लिया पर रन्स बनाते गए। ये ओडीआई फॉर्मेट में आपको 20 के ओवर्स में करना पड़ता है। ये आपको कला सीखनी होती है। जितने महान बल्लेबाज होते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, 20 के ओवर्स में रिस्क कम लीजिए, रन्स आने चाहिए। तारीफ ये भी होगी ईशान किशन की ये स्वाभाविक जगह नहीं है 5 पे खेला, 135 पे 4। When you ride the Trambler, you go beyond the same roads, same turns, same signs, same rhymes, sounds, silence. Ride the Apollo Trambler. Go beyond sameness.
Who is the black sheep? आओ आओ मैं कमांडो हूँ। जिस दिन फोर्स ज्वाइन किया था उसी दिन डेथ वारंट साइन कर लिया। हिंदुस्तान की हैसियत की बात है सर। पाकिस्तान में घुसकर उनको उनके औकात दिखाई देते हैं। Hotstock Special presents Commando. सत्ताईस ओवर्स 135 पे 4। सलमान का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और छठे गेंदबाज ड्राइव बहुत अच्छा करते हैं। स्ट्राइक रोटेट बहुत बढ़िया कि जब से आए हैं तो बिल्कुल एनर्जी जो है पारी में नजर आई है। 34 रन 42 गेंदों में 48 पर नाबाद ईशान किशन जिस तरीके से उन्होंने पारी को संभाला है, जिस तरीके से हौसला दिखाया, जिस तरीके से काबिलियत दिखाई है, खासतौर पर ये साझेदारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत के चांसेस के लिए। बाउंड्री बॉक्स में गौतम गंभीर, इरफान पठान। गुड इवनिंग बॉयज। तारीख जबरदस्त साझेदारी हुई है। ये सायरन नो बॉल का देखिए, अभी तक लगातार लंग ग्राउंड खेलते हुए ईशान किशन बहुत अच्छी पारी खेलते हुए 48 पे बल्लेबाजी कर रहे। सामने प्रिय यहाँ जितना इसका फायदा उठा सकते थे कोशिश जरूर की थी। तेज डाली, जड़ में डाली, बचने को ढूंढ रहे थे, बचेगी कैसे आखिर गौतम इस पारी को बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स। जी हाँ, बेहतरीन पारी और सिर्फ ईशान किशन के बल्ले से नहीं पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी, और बेहतरीन साझेदारी भी। एक वक्त पे मुश्किल स्थिति में था भारत, लेकिन अब थोड़ी रिकवरी होते हुए और भारत के नज़रिए से चाहेंगे इस पार्टनरशिप को कम से कम यहाँ से 13-14 ओवर और खेलें और ईशान किशन बेहतरीन फॉर्म कंटिन्यू करते हुए वेस्ट इंडीज में 350 लगातार बनाए। आज 1 रन दूर चौथे 50 से 5 नंबर पे बल्लेबाजी करने उतरे। बहुत ही दूर के साथ ये पारी खेली गई अभी तक। इरफान, आपसे भी जरूर जानना चाहूँगा कि विराट कोहली आज नहीं चले, रोहित शर्मा नहीं चले, विकेट में बहुत मदद है, फास्ट बॉलर्स के लिए भी, स्पिन के लिए भी मदद इसमें नजर आती है। उस लिहाज से अगर आपको क्या आप एक स्कोर मानते हैं कि बढ़िया कंपेटिटिव स्कोर 240 250 के आसपास, और जिस तरह से आप साझेदारी बनती है, वरना एक वक्त ऐसा था भारत सोच रहा था कि अगर यहाँ से 200 भी बन जाए तो ठीक है, लेकिन आप ये उम्मीदें बनाई हैं भारतीय टीम के लिए, भारतीय सेना के लिए। ठीक है, देखिए एक चीज़ है, पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर से खेला है, इंडिया 4 फास्ट बॉलर से खेल रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भारत के लिए। पहला तेजी से लिया, दूसरा आसानी से मिल जाएगा। पैडी और गौतम, क्योंकि जब एक क्रेज था, जब 4 विकेट गिरी हुई थी, वहां पे जब हार्दिक बल्लेबाजी करने आए तो वहां पे दोनों छोर से स्पिनर आ गए, क्योंकि फास्ट बॉलर को बहुत मदद थी, लगातार हिट दे करके गेंदबाजी कर रहे थे, परचेस मिल रहा था। बाबर आजम के पास वो ऑप्शन नहीं था चौथे फास्ट बॉलर का, और मुझे लगा थोड़ा जल्दी स्पिनर को भी ले आए। चर्चा जारी रखेंगे। बॉल 140 के साथ इस वर्ल्ड कप हर इंडियन के अंदर 2 आवाजें उठेंगी। एक आवाज कहेगी कोशिश तो हर बार करते हैं, इस बार क्या नया उखाड़ लेंगे। दूसरी आवाज कहेगी घात लगाए बैठे हैं, मार पंजा कब उठा लेंगे। एक को लगेगा कि सिर्फ छोटी छोटी टीम के सामने ही बड़े बड़े कारनामे दिखाएंगे। दूसरी बताएंगे उंगली उठाने वालों से ये सबसे पहले ताली बजवाएंगे, तेरे अंदर का हर शक मिटाएंगे। तूफान है कब तो हम ही उठाएंगे। हम सब का इंडिया इंडिया मचा। तो सिंगल होती क्यों? सीरियस होने के लिए तुम बोलने के पहले बिल्कुल सोचते नहीं हो। 49 पर और अर्धशतक बनाते हैं तो उनका 7वां होगा। इस पर्टिकुलर पोजीशन पर उनका पहला होगा
वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 3 अर्धशतक बनाकर आए हैं और उस प्लेयर के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है गौतम, जो किसी भी पोजीशन पर खेलने को तैयार होता है और कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मुबारकबाद, मगर जानते हैं ये एक पड़ाव है, ये फाइनल माइलस्टोन नहीं है। बड़े लक्ष्य की ओर देखें, तालियों से इस्तकबाल इस ब्रिलियंट टैलेंट का। ये बेहतरीन पारी है, ये वो पारी है जिसकी भारत को बहुत जरूरत थी। ये वो पारी है जो अपने नॉर्मल नंबर पे या नेचुरल नंबर पे नहीं खेली गई, 5 नंबर पे खेली गई। इसलिए कहा जाता है कि क्वालिटी बल्लेबाज और उसको जिस भी नंबर पर बल्लेबाजी कराने के लिए उतारें, वो रन बनाता है तो उससे जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो बहुत जरूरी। अगर आप देखें कि 4 50 बनाए हैं लगातार ईशान किशन, कम ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 लगातार 50 बनाए। मेरा मानना है कि अगर वो यहाँ पर एक और बड़ी पारी यहाँ से खेल सकते हैं तो फिर टीम मैनेजमेंट को बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से और किस तरीके के फॉर्म में जो ईशान किशन है, क्या उनको बाहर छोड़ पाएंगे प्लेइंग 11 से। किशन की शानदार इनिंग है, मुश्किल में थी टीम इंडिया के बाद आप आए, पहली बार आप 5 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे और इस तरह से अपनी टीम को संभाले, बहुत आला। बैटू से बढ़िया पावरफुल शॉट, फील्डिंग का प्रयास अच्छा था मगर संपूर्ण नहीं। 4 रन और दर्ज किए, ब्रिलियंट शॉट, जिया शॉट के और पूरा फायदा उठाते हुए खराब फील्डिंग भी शाहिन अफरीदी की, क्या खराब गेंद दिए। लेकिन पाकिस्तान की आज फील्डिंग बहुत ही साधारण, क्या वो ग्राउंड फील्डिंग हो या फिर है कैच को लेके जिस स्थिति में थे वहां से और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे फील्डिंग का। इनके पास गियर्स हैं, चौका मारने की काबिलियत भी है, तो सिंगल लेगर स्ट्राइक अपने पास रखने की खूबी भी। 29 के बाद 147 का चार। अरे भाई मैच गर्म है पर तुम ठंड रहो, स्प्राइड उठाओ और क्रिकेट देखते जाओ। आज हम एक ऐसे हथियार से मुखातिब कराने जा रहे हैं जिसके सामने एटम बॉम्ब बस एक फैंसी आग का गोला है। किसी भी हालत में अपने आप को खत्म करना ही नहीं। अरेस्ट हिम। क्षितिज इंडियन स्पाई, अब उसकी जान बचाने का क्षितिज करें। विराट का है, पाकिस्तान में घुसकर क्षितिज को वापस लाएंगे। सारी कमांडोज को बचाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही क्यों रहा? कीपर उसका हिस्सा थे नहीं। जब भी आगे तक की आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मुश्किल में वक्त में खेली गई बहुत बेहद उपयोगी पारी। लेकिन मुश्किल कितना ज़्यादा था ईशान किशन के लिए। क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे, एशिया कप का पहला मैच खेल रहे इलेक्शन पे, और उसके बाद आउट ऑफ पोजीशन आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए आप ऊपर से जब नीचे आते हैं स्पिन को खेलना इतना आसान है नहीं आपके लिए। ये उन्हें स्पिन, ये रुकना चाहिए था गेम। फास्ट बॉलर, इससे पहले नसीम ने भी हार्दिक पांड्या का एक चौका छोड़ा जो एक ही रन पर थे। वो आई थे पहली गेंद पे और सडनली वो अच्छा फील करने लगे। तो ये जो फील्डिंग की छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो बहुत नुकसानदायक रहती है किसी भी टीम के लिए। और पाकिस्तान का ही मसला रहा है, बहुत ज़्यादा मसला रहा है फील्डिंग का। अब शतक की बात करें, ये पारी 3 की 5 बावन रही थी कश्मीर। अगर ऐसा केवल हो निश्चित तौर पर आप इन पर डिपेंड हो सकते हैं। केवल भी फ्लेवर थी, सीधा भी खेले, सीधा खूबसूरती से और छोटी गेंद पर क्लिक भी किया, खेले खूबसूरत तरीके से किया, कोई मैदान का कोना महरूम होने नहीं दिया। बहुत से आए हैं अब तक फॉर्म देखिए, हम बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज की 77, 55, 52, आगे
विकेट पे जारी रखेंगे नजीर और इरफान पठान के साथ। 30 ओवर समाप्त हो गए, 149 विकेट। Write the future. राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, की जिम्मेदारियां हैं सब। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए थे, नहीं चलेगा। पॉलिसी बाजार के 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपये महीने से शुरू। कहानी एयरपोर्ट पे चली होती है। हम लोग कोलालमपुर से इस्तांबुल जा रहे हैं। कौन हेल्प करेगा? उस लड़की को सीरिया जैसी जगह से निकाल के ले जाओ। अगर तुम इनायत की बेटी को वहां से निकालना चाहते हो तो इट्स इम्पॉसिबल। मुझे बस आलिया को घर लाना। जो बच्ची वहाँ फंसी हुई है उसके बारे में किसी को नहीं पड़ी और मुझे किसी चीज की नहीं पड़ी सिवाय उस बच्ची की। एक है थोड़ा रिलैक्स लग रहा है और रिलैक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो साझेदारी है ये 83 रनों की 96 गेंदों में, और चौथा विकेट जब गिरा था तो स्कोर था 66। 15वां ओवर चल रहा था और उसके बाद ईशान किशन ने जिस तरीके की पारी खेली है और आते ही हार्दिक पांड्या ने उनके ऊपर से बहुत प्रेशर जो है। और बिग स्टोरी ये ब्रिलियंट स्पिन के खिलाफ। गौतम, मैं आपको जरूर इसमें लाना चाहूंगा क्योंकि जब स्पिन की बात करते हैं तो आप स्पिन कितना बेहतर खेलते थे, कदमों का इस्तेमाल अच्छा करते। स्पिन शॉट आपने जिंदगी में नहीं खेला, कोई जरूरत नहीं पड़ी। कैसे देखेंगे स्पिन के खिलाफ? मेरा मानना है बहुत बेहतरीन तरीके से खेले, गेम को अपने पास आने दिया और साथ ही में जब भी मौका मिला रन बनाने को देखा, चाहे कानपुर से हो या फ्रंटफुट से। नो डाउट बीच में कई फुल टॉस से दूरी मिली, लेकिन फुल टॉसेज फुल गेंदों पे पूरा फायदा उठाने में भी आपको क्षमता चाहिए। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, लेकिन अच्छी तरीके की बल्लेबाजी करी है ईशान किशन ने। मेरा मानना है कि इस पारी से बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा उन्हें, और सिर्फ इसलिए क्योंकि नंबर 5 पे बल्लेबाजी करी जब भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी। और दूसरी बात रहती है जब ईशान किशन बल्लेबाजी करते हैं स्पिन के खिलाफ, या तो वो प्रॉपर डिफेंस करते हैं या तो बड़ा शॉट लगाने जाते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है जब बॉल थोड़ा अगर टर्न हो रहा होता है। स्ट्राइक रेट अगर होंगी देखें खान इसमें तो स्पिन के खिलाफ 100 का, पेस के खिलाफ 79, 9 की ज़्यादा फर्क है, मगर स्पिन के खिलाफ बढ़िया खेला और इसीलिए बहुत अच्छा खेले, इसीलिए हम तारीफ ही कर रहे हैं। क्योंकि वो जो सिंगल्स थे, वो जो चौकों के बीच में, वो भी लगातार आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि रुके हुए थे। 1 रन मिलेगा यहाँ पे, अच्छी फील्डिंग नसीम की। ये सारे खेल लेकिन पहुंच जाते हैं हार्दिक पांड्या। तो एज ए प्लेयर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। आज इस इनिंग्स से ऐसा समझ में आया कि स्पिन के ऊपर काफी ज्यादा काम कर
प्रेस कीजिए। नहीं बोलेरो मैक्स पिकअप रेंज, इंडिया का नंबर 1 पिकअप। मैक्स बने सबसे ज्यादा। Noinika Sengupta. She's joining us as a junior lawyer. ये प्रोफेशनल डिसीजन है या पुरानी दोस्ती? I'm Neeraj Paswan. मैं द बेस्ट लॉयर हूँ। अभी तक तुम्हारी पोजीशन इस फर्म में परमानेंट नहीं है। मैंने उसे एडजर्नमेंट मांगने के लिए भेजा था, उसने मैटर आगे कर दिया। बेल तो मिली गई है ना, प्रॉब्लम क्या है? I hate people जिन्हें सिफारिश से काम नहीं करना। मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत है। धोखा खाने की आदत है मुझे, हारने की नहीं। सर ये वो आदमी नहीं है जिसे अपने 9 साल के एयरपोर्ट से निकल रहा था। आप लोगों के नाम के नीचे से इस लड़की को सीए जैसी जगह से निकाल के ले जाऊंगा। टेक पोजीशन। उसका एक दूसरा नाम भी है, द फ्रीलांसर। मैं कमांडो हूँ। जिस दिन पोस्ट ज्वाइन किया था उसी दिन डेथ वारंट साइन कर लिया। हिंदुस्तान की हैसियत की बात है सर। पाकिस्तान में घुसकर उनको उनके औकात दिखाई देते हैं। अब इसका तक 7वां उनका ओडीआई क्रिकेट का और 1 जूटअप होना होगा पाकिस्तान को। अगर आपको पलटवार करना है, नजर डाल लेते हैं किस तरीके से शुरू हुई थी चीजें। क्लिक करके चौका जरूर लिया था रोहित ने, मगर पहला विकेट था इरफान जोगी ने। शुरुआत में संभाल के खेले, फिर बारिश हुई, चौके भी देखने को मिले रोहित के बल्ले से। बारिश के बाद ये बदलाव मौसम पाकिस्तान के लिए भी और रिजल्ट में भी। लेग में बदलाव किया था, बड़ा कवर ड्राइव, इसके बाद कहीं से विराट कोहली नजर आए जिस तरह से वो आउट हुए हैं। वो ज़्यादा आगे गए न पीछे। शॉट में भी ऐसा लगा हाफ शॉट जो है सही है। जरूर वो आपको बड़ी इनिंग नजर आए नहीं, लेकिन चोट के बाद जिस तरह से आप देखना चाहते हैं, आउट होने से पहले, ये शॉट से पहले कॉन्फिडेंट नजर आए, पैर अच्छे चल रहे थे, फ्रंट फुट बैक फुट। फिर आई साझेदारी ईशान किशन के बल्ले से, ये जबरदस्त पारी। थोड़ी खराब गेंदबाजी जो फुल टॉस में भी नजर आई, उसको तब्दील किया लगातार चौकों में। यहाँ पे थोड़ा सा तो वो गेंद हवा में गई थी तो फैंस को लगा होगा कि गड़बड़ है, लेकिन हार्दिक पांड्या, ईशान किशन ने जो साझेदारी निभाई है, पूरी तरह से भारतीय टीम को मैच में बनाया है। एक खास बात ये रही है कि बिल्कुल जो भी किया पूरे मन से किया, या तो ब्लिसफुली अनइंटरेस्टेड रहे या रहे, या तो शॉट खेला तो पूरे मन से खेला। अब क्योंकि प्लेटफॉर्म रख दिया है गौतम, बहुत दारोमदार है इस पार्टनरशिप पे आगे। और जिस स्थिति में आज भारत है अभी, मेरा मानना है कि बहुत खुश होंगे रोहित शर्मा। ये पाकिस्तान की गेंदबाजी, शाहिन अफरीदी 7 ओवर 22 रन, 2 विकेट से हारिस रॉफ ने। सबसे अच्छी चीज भारत के नजरिए से कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, हम हमेशा टॉप 3 की बात करते हैं, टॉप 4 की बात करते हैं, लेकिन ये जब आपके 5 और 6 नंबर के बल्लेबाज इस तरीके की साझेदारी करें तो उससे टॉप 3 को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। स्ट्राइक रेट अगर आप देखें पहली 20 बॉल में 70 का, अब पता तो दोबारा वो रखेट हम आपके लिए चलाएंगे और इस बात को भी तवज्जो देंगे कि जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती जाती है, इस तरीके से पहले उन्होंने खुद को समय दिया, आसपास विकेट गिर रही थी, अपने दायित्व को समझा। 106 फिर हो गया, 21 से 40 बॉल वनडे में हम बता दें, आज की पारी नहीं है। अमूमन वो किस तरीके से खेलते हैं, और हमने देखा है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर T20 क्रिकेट में ओपन भी करने जाते हैं तब अपने रोज समझते हैं, तब बिल्कुल उनके जो 50 रन आने के बाद 30 गेंद में दिया। ऐसे में एक डिबेट जो बनती है इरफान और गौतम, वो ये बनती है कि क्या बैटिंग ऑर्डर सिर्फ माइंड सेट है? जैसे कहते हैं कि आपका सबसे अच्छा मित्र और सबसे गंदा दुश्मन दोनों कानों के बीच निवास करता है। क्या सिर्फ दिमाग में अच्छा बल्लेबाज से अच्छे बल्लेबाज किसी पोजिशन पर? देखिए, हमेशा मेरा मानना रहता है कि आप क्या कभी गेंदबाज को ये ऑप्शन देते हैं तो बल्लेबाज को क्यों ये ऑप्शन देते हैं? कभी गेंदबाज को आप ये बोलते हैं कि, या फिर गेंदबाज आपको कप्तान को कभी ये बताता है कि मैं सिर्फ नई गेंद से गेंदबाजी करूंगा और आखिरी 10 ओवर में नहीं करूंगा, तो फिर बल्लेबाज क्यों? तो मेरी ताकत नहीं गेंद थी, लेकिन मैं आधे से ज़्यादा करियर, अपना वनडे करियर मैं पुराने कोर्ट से गेंदबाजी की, मैंने कभी कंप्लेन नहीं की।
और आप जब टीम की बात आती है तो बिल्कुल जो गेंदबाज से आप उम्मीद करते हैं बल्लेबाज से भी वही उम्मीद करें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज ईशान किशन को आपने नंबर 5 पे उतारा है, जो वो पहली बार उस नंबर पे खेले। मेरा मानना था कि अगर आप ईशान किशन को आज खिला ही लेते तो फिर या तो आप उनको ओपन कराते, विराट कोहली नंबर 4 पे खेल सकते थे या रोहित शर्मा 4 पे खेल सकते थे, क्योंकि आप कम से कम यंगस्टर को तो एक उनका नॉर्मल नेचुरल नंबर देंगे। अगर मुश्किल कोई काम करना है तो वो आपके सीनियर खिलाड़ियों को करना चाहिए। और अभी क्योंकि ईशान किशन ने नीचे आके रन बनाए तो शायद ये बात वो कहते हैं ना अंडर द कारपेट चली जाए, लेकिन बिल्कुल सहमत गौतम से, क्योंकि यंगस्टर है अभी भी अपनी जगह वो पूरी तरह से पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ईशान किशन अपनी पोजीशन के एरियल खेलेंगे तो ज्यादा ग्रो करेंगे। इस बार बचाने की कोशिश अपील की थी और गौतम के बारे में बता दूं कि टेस्ट मैच में ओपन करते थे एक बार, वनडे में इतना इन्होंने ओपन नहीं किया। इसका आप देखें उस हिसाब से, मतलब आप उनसे पूछते कहाँ खेलना पसंद करते हैं, निश्चित तौर पर आप ओपन करना पसंद करते हैं। अगर वो 3 पर भी खेले, वो 4 पर भी खेले, 5 पर भी खेले, चर्चा जारी रहेगी। 32 ओवर समाप्त, 107 उस्ताद मैं निकालूंगा आपको यहाँ से, ये लो विंग्स। हाँ, अच्छा मजा आ गया। Who is the flash? राजेश, थोड़े पैसे दे दे यार। कल ही मिनी की शादी के लिए ना गोल्ड खरीदा है। मिनी पैसा बताता हूँ, लोन सही मिलेगा ये। हेलो हेलो, पाकिस्तान में घुसकर उनके औकात दिखाई देते हैं। अगर हिंदुस्तान की हैसियत है तो दिखाओ। पाकिस्तान में घुस के टेनिस सुपर चल चलेगा। आ गई मैं फटाफट। मैं जाना चाहूँगा पहले गौतम आपसे, और सब फ्लैश करेंगे स्क्रीन पर। गौतम की राय पहले, उसके बाद इरफान की। देखिए मेरा मानना तो ये कि ईशान को ओपन भी करना चाहिए था। ईशान किशन ओपन करते शुभमन गिल के साथ। आप अगर रोहित शर्मा को 3 पे उतरना चाहते हैं तो रोहित शर्मा 3 पे उतर सकते थे, विराट कोहली 4 पे उतर सकते थे, या रोहित शर्मा 4 पे उतरते, विराट कोहली 3 पे उतरते, क्योंकि आप यंगस्टर को उसकी जो कंफर्टेबल पोजीशन है उस पर खिलाने का मौका देना चाहिए आपको। क्योंकि आप ये डिबेट जरूर कर सकते हैं कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक सेटल ओपनिंग बैट्समैन है, सेटल ओपनिंग पेयर है, विराट कोहली नंबर 3 पे खेलते आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे। लेकिन ईशान किशन जिस तरीके के फॉर्म में है, सोचो है उनका वनडे क्रिकेट में 350 बनाया है पिछले टूर पे ओपन करके। और फिर से एक ही बात है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो मुश्किल पोजीशंस में उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए, किसी यंगस्टर को नहीं। इसलिए हमें वो कल्चर की तरफ जाना होगा जहाँ पे टीम हमेशा फर्स्ट आती है। संतो सटीक संतोष ये कड़ा शॉट ईशान किशन का सामने की तरफ। ये बहुत वक्त से गेंदबाजी कर रही है, छठा ओवर है नवाज का, और उसमें कई बार ऐसी गेंद मिली है जो एकदम आगे है, लेकिन उससे अभी तक पूरी रिस्पेक्ट के साथ अलॉन्ग द ग्राउंड खेल रहे थे, चौके बटोर रहे थे। लेकिन ये वाली लेंथ, आगे वाली लेंथ, इस बार हवा में पूरी ताकत के साथ तीर की तरह सीधा 6 रन। शानदार किशन, मजा आ रहा है, आनंदित कर रहे हैं आज बल्लेबाजी किस तरीके की पेश कर रहे हैं। पीछे तो कि क्या पैच पर देखो मैं वो कल्चर की बात कर रहा था। किसी यंगस्टर को वो बनाना चाहते हैं तो आप उनको उनकी कंफर्टेबल पोजीशन के पास जाइए और थोड़े सीनियर खिलाड़ी वो जिम्मेदारी ज़्यादा ले, जो थोड़ा काम मुश्किल हो सकता है उनके लिए, लेकिन अगर आप बॉल लेंगे वो करेंगे तो लॉन्ग टर्म जो टीम इंडिया है उसको
যদি মনে হয় যে আলী বললেও কিন্তু মতো বেরোবে না আমরা আমাকে লিস্ট দিব ঠিক আছে एक छक्का एक सिंगल इस ओवर से और दोनों एक चीज साफ तौर पर कर रहे हैं कि अब एक्सेलरेशन शुरू हो चुका है स्ट्राइक अपने पास रखेंगे 33 ओवर समाप्त 168 पे चार जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसा बाजार.com पे जाओ सभी बैंक्स में से बेस्ट ईएमआई वाला लोन चूज करो घर से लोन अप्रूवल करते पैसा आपके अकाउंट में पैसा बाजार.com। आज हम एक ऐसे हथियार से मुखातिब कराने जा रहे हैं इसके सामने एटम बॉम्ब फैंसी आग का गोला किसी भी हालत में हमें आपको खत्म करना ही है अरेस्टन क्षतिक इंडियन स्पाई और उसकी जान बचाने का सिद्ध करें विराट का पाकिस्तान में घुसकर क्षितिज को वापस लाएंगे सारी कमांडर्स को बचाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही क्यों डालते हैं ये कप्तान रोहित शर्मा के लिए लेकिन रोहित शर्मा के लिए कुछ क्योंकि बहुत वक्त के बाद उन्हें की गेंद टाइमिंग के जरिए शॉर्ट फाइन लाइन को छकाते हुए टिकल करती हुई 4 रन बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पर फुल गेंद लाभ किया ईशान किशन ने शॉर्ट फाइन लाइन के फील्डर को बीट करते हुए बढ़िया सोच यहाँ पर जानते थे कि शॉर्ट फाइन लाइन का फील्डर काफी स्क्वायर ये बेहतरीन पारी बहुत सेंसिबल पारी है अपन वर्ल्ड कप की भी कर रहे थे तो वर्ल्ड कप विनर्स हमारे साथ बैठे हैं इससे बड़ा नशा तो कोई नहीं ना होता जीत का लेकिन मैंने तो एक ही विश्व कप जीता है गौतम हमारे तो भाई उन्होंने 2 बार जीता है वो ये जो अपील हुई थी लेकिन इम्पैक्ट बहुत बार जरूर पैड पे लगा जरूर रिजवान वहाँ से बोले थे क्या DRS ले सकते लेकिन इम्पैक्ट बाहर वहीं पे काम तमाम हो जाता बात करें तो उस नशे की जो वर्ल्ड कप जीतने का होता था दोनों ही फाइनल्स में आपकी बेहतरीन बात यहाँ पर हो गई क्या मजबूत रखता है वर्ल्ड कप वो फील्डिंग एक और ये आज के दिन उनकी बॉलिंग को थोड़ा कमजोर बनाया है बॉलर्स ने निश्चित तौर पर अच्छा काम किया है फील्डर्स ने लेता हूँ बहुत ही साधारण फील्डिंग है पाकिस्तान के पूरे यूनिट की तरफ से ऐसा नहीं सिर्फ एक फील्डर का आज खराब दिन है अगर आप देखें कि काफी ऐसे फील्डर हैं बहुत खराब प्रदर्शन किए फील्ड में हम हमेशा ये बात करते हैं और इरफान सबने ये सुना भी है कि गेंदबाजी आपकी खराब हो सकती है आपका दिन ऑफ हो सकता है बल्लेबाजी में आप खराब शॉट मारकर आउट हो सकते हैं लेकिन फील्डिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अगर आप फोकस रहें या कॉन्सेंट्रेशन आप अपनी रखें तो आप जरूर अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फील्डिंग सिर्फ मेहनत का काम है फील्डिंग आपकी फिटनेस आपकी कंसंट्रेशन आपकी मेहनत और कई बार जब गेम ऐसा चल रहा होता है इतनी बड़ी साझेदारी हो रही होती है तो आउट फील्डर्स को लगता है कि रिलैक्स हो जाते हैं लेकिन एक ब्रिलियंट स्टॉप एक ब्रिलियंट कैच वहां से पूरा गेम टर्न हो सकता है क्या बात चुपचाप बिना कोई हल्ला मचाए स्ट्राइक रोटेट करते करते एक और अर्धशतक मुबारकबाद और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने दायित्व को जिम्मेदारी को समझते हैं 178 पे 4 एक आवाज कहती है अक्सर कमर पकड़े नजर आता है दूसरी समझाती है इसके आते ही बूम बूम बुमरा का शोर उठ जाता है तेरे अंदर का हर शक मिटाएंगे तूफान है कब तो हमें उठाएंगे हमजब उठा इंडिया इंडिया मचा बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू 178 स्कोरबोर्ड पे रनों के आंकड़े में बदलाव होता रहा है लेकिन इस समय
वंदे मातरम की धुनों के बीच में जो चेहरे की मुस्कान है उसकी वजह है ये साझेदारी। ईशान किशन 75 पे और हार्दिक पांड्या पिछले 1-1.5 साल से सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई है हार्दिक पांड्या की, जो शायद सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहा है कि इसे वो हार्दिक पांड्या नहीं जिन्होंने वर्चस्व स्थापित किया था बड़ी शॉट से, इस अंदाज से खेला है। ये कला पूरी है, पांड्या सब जानते हैं, तकनीक पूरी है, हर फॉर्मेट एक समय खेलते थे। सुंदू तो छता আছে इस पारी की सबसे खास बात सुंदू तो छता আছে जब गेंदबाजों ने ललचाया ধরে কানটা ছিড়তো কোন তুলেনি কেন उस आक्रामक रूप को एकदम छिपा के रखा और इस मैच की ও অভ্যাস হয়ে গেছে নাকি जो मांग थी सिर्फ उस पे फोकस किया। अलग ग्राउंड खेलते रहे, ऐसा नहीं कि बड़ा शॉट नहीं खेल सकते, लेकिन उससे कंट्रोल करना, वो आया तो करे। संभालना और टीम को संभालना, बढ़िया साझेदारी। ऐसे की मांग की है लेकिन 2 तकों में पहुंचेगी गेंद। पहली 15 ओवर में गिरी थी 4 विकेट, लेकिन उसके बाद 19 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरी और ये शतकीय साझेदारी। स्वीप शॉट देखने को मिला हार्दिक पांड्या से, नाइस पुश देखने को मिला और उसके बाद वो जो कमिटमेंट, सिंगल्स और डबल्स, ये जबरदस्त, बहुत जबरदस्त फुल शॉट। जानते जानते काम खत्म नहीं हुआ है, बहुत काम बाकी है अभी भी। रिकवरी चाहिए थी, रिकवरी के लिए, लेकिन 15 ओवर का खेल और बचा है। कभी कभी पारी की खासियत क्या है इसमें भी पता चलता है कि मेहनत मशक्कत लगी है, सब प्रतीत नहीं हुआ। और सेंटेज क्रिकेट और कितने सिंगल्स लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में, जहां फील्डर लगाए थे कि चलिए कभी तो हार्दिक चांस लेंगे, लेकिन उन्होंने वो सिंगल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज पे गौर फरमाया। सिर्फ 3 चौके आए यार शतक में, स्ट्राइक रोटेट किया है, जिम्मेदारी निभाई है और ईशान किशन का बखूबी साथ निभाया है। ठीक है, इस साझेदारी में सीनियर रहे ईशान किशन। शुरुआत में दिख रहा था विकेट को इतनी आसानी से बल्लेबाजी हो नहीं रही थी, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में पहली 10 गेंदों के बाद यह अव्वल दर्जे का कंट्रोल प्रतिशत है। गौरवान्वित महसूस करेंगे आप बतौर एक बल्लेबाजी आंकड़े देख के। उसके बाद 100%, कोई एजेस नहीं, कोई फीट नहीं। एक गेम बहुत अच्छी थी जहाँ पे शायद 80 के आसपास था, नवाज की एक गेंद जो पड़ गई भूमि थी, लेकिन 65 जो गेंदें खेली है अधिकतम कंट्रोल में। और वो कंट्रोल अगर बीच में गया भी है तो ये बात समझनी है कि ये पिच वैसी है। अगर आपने किसी देख करके गेंदबाजी की बतौर तेज गेंदबाज, तो फिर इतना आसान है नहीं। बहुत लेट स्टंप्स के सामने खेला, 5 सिंगल्स नवाज के ऊपर। आशिकी स्कूल फीस, घर का किराया, ये जिम्मेदारियां हैं सर। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए भी नहीं चाहिए। पॉलिसी बाजार के 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपये महीने से शुरू। कहानी एयरपोर्ट पे चेंज होती है। हम लोग कोलालमपुर नहीं इस्तांबुल जा रहे हैं। कौन हेल्प करेगा? आज लड़की को सीरिया जैसी जगह से निकाल दिया जाए। अगर तुम इनायत की बेटी को वहाँ से निकालना चाहते हो तो इट्स इम्पॉसिबल। मुझे बस आलिया को घर लाना। जो बच्ची वहाँ फंसी हुई है उसके बारे में किसी को नहीं पड़ी और मुझे किसी चीज़ की नहीं पड़ी है सिवाय उस बच्ची के। হ্যালো হ্যাঁ, দুটো বাটার নান আর একটা চিকেন ভর্তা করে দাও তো, এক্ষুনি করে দাও। যাচ্ছে, এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছে, রেডি করো। 117 नाबाद, 127 गेंदें। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। 2 छक्के लगाए ईशान किशन ने, एक अपरकट है, एक सीधा लगाया, 8 चौके हार्दिक पांड्या, 3 चौके। स्ट्राइक रेट अब 31 में ही रहा है। तेज गेंदबाजी हारिस रऊफ के रूप में। अब मुझे लगा जतिन बाबर ने टेक मिस किया, वो जैसी 4 विकेट गिरी थी हार्दिक आए और दोनों छोर से स्पिनर आए थे, और जबकि शादाब के सामने हार्दिक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है,
तो वहां पे गलती कर गए। वो मौका दिया और मौका दोनों बल्लेबाजों ने बनाई। ये अच्छी लेंथ, ये हार्ड लेंथ, ये जब तेज गेंदबाजों ने यहाँ पे गेंदबाजी की है, जोर से हिट करके परचेज मिला है। अंडर लाइट्स अगर गेंद बहुत ज्यादा गिरी नहीं होती, भारतीय गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी। ये नई गेंद के साथ अब सबसे पहले देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी के थ्रेट में, लेकिन गेंद जो पुरानी होती है ये आखिरी 15 ओवर में वहां के स्पेशलिस्ट है हारिस राव। ब्रेक के बाद भी आए, थोड़ी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। दोनों गेंदें 144 145 पे, लेकिन यहाँ वो जो स्पिनर्स आए, शादाब खान, दो फुल टॉसेस मिली, ईशान किशन ने उसके चौके बटोरे। यहाँ पे जरूर कुछ देर के लिए धड़कने तेज हुई थी पीछे फील्डर से। सबसे करीबी एक मामला था, बहुत फाइन स्वीप को खेला, लेग तक देखने को मिले। ये फुल शॉट, ये भी अलॉन्ग द ग्राउंड, बैट को ऊपर से रोल किया। हर विकेट गिरने के बाद जो प्रेशर था उसको आपने दिखने नहीं दिया रन गति पे कभी भी। उतना उछाल था नहीं, दो दिमाग की, लेकिन एक में ही भलाई सबकी। इससे अगर आप 5 की रन रेट को मेंटेन करके रखते हैं तो चाहे विकेट गिरी हो, लेकिन आप पे कभी वो प्रेशर आया नहीं कि बहुत कवर अप करना है। और वो मेंटेन किया है, वो शुरू से मेंटेन किया है। जरूर वो 66 पे चौथा विकेट गिरा था, वहां पे भी आप देखें तो 4 के ऊपर रन रेट चल रहा था, लेकिन जब से ये साझेदारी आई है, ये पूरी 5 के आसपास अपनी टीम को रखा हुआ है। देखिए अगर इसी तरह से चलेंगे तो 270 भी पहुंच सकते हैं और वो खतरनाक स्कोर होगा। एक फील्डर, एक सिंगल, थोड़े चैलेंज में परिवर्तन बीच में आए थे शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 2 ओवर का स्पेल डाला था, लेकिन अब हारिस राव उनका ये छठा ओवर, नसीम के 5 ओवर हैं, शाहीन शाह अफरीदी के 3 ओवर हैं। तो ये चेहरों पे बयां हो जाता है कि माहौल किस तरीके से बदला है। बिल्कुल, अभी अगर चेहरे देखेंगे तो आप भारतीय सेना भी खुश है और भारतीय फैंस भी बहुत खुश होंगे। ये साझेदारी कोई और लंबी ना, लेकिन अंत में एक क्यों आप तो लीजिए। ये स्पीड जो है ना, ये कभी कभी ये दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन बाद में काफी नुकसानदायक साबित हो जाती है। आपने गेंद नहीं आ रही है पाकिस्तानी फील्डर की। इतने साल इनके सामने क्रिकेट खेला भी एक चीज बहुत इंप्रूव हुई नहीं है, वो इनकी फील्डिंग। आज भी वो सेम नजारे। ये भावनाओं का सैलाब उमड़ता है जब ये मुकाबला होता है। पहले मैच पे पहुंचने की खुशी, अपने हीरोज को अपनी आंखों के सामने ग्रेटेस्ट राइवलरी में देखने की खुशी, उसके बाद कुछ समय के लिए परेशानी और फिर वापसी हुई उस मुस्कान की। 187 पे 4 कहीं निकल गया तो अच्छे लड़के भी हाथ से निकल जाएंगे। तेरे जितनों के तो बच्चे भी हो गए। तेरा प्लान क्या है? अपने अच्छे लड़के ढूंढना, तुम तो पसंद कर लो, बोल ना कुछ। प्रेशर शादी का हो या रोड का, लाल कोटा है, कोई भी प्रेशर उठा लेंगे। प्रेशर से डरेंगे नहीं, बढ़ेंगे। लाल कोटा है, ग्रेट न्यू पार्ट। पाकिस्तान में घुसकर उनके औकात दिखाई देते हैं। अगर हिंदुस्तान की हैसियत है तो दिखाओ। पाकिस्तान में टेनिस रोबोट टोपने का इससे सुपरस्टार चलेगा। आ गई मैं फटाफट। आप आखिर बात ही होता है। जैसे हम उसमें क्लिक करेंगे इस प्रोग्राम की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम की विंडो दिखाई देगी, जैसे कि ये विंडो सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसमें यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। जैसे आपने ये पासवर्ड डाल दिया है, यहाँ पे उसी पासवर्ड रिपीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आपको आ रहा है पासवर्ड मोबाइल ईशान किशन, ऐसा प्रतीत होता है कि क्या थोड़ा सा क्रैम्प आया है, टीम के डॉक्टर आए हैं, हैमस्ट्रिंग को थोड़ा मालिश करते हुए, खोलते हुए।
121 पे ताजुदारी 14 ओवर का खेल बचा है। इसके बाद रविंद्र जाडेजा में बल्लेबाजी, शामिल हाथों में कुछ बड़े हिट की लीड होगी, लेकिन ये ताजुदारी चलती रहे इस समय, यही भारत के लिए सही। लेकिन टॉप ऑर्डर के जो छक्के लगे, शाहीन शाह भी बहुत अच्छा एनालिसिस दिया आपने इरफान किया था, कैसा महीन सा वो टीम में परिवर्तन था। रोहित शर्मा इन साइड को बीट किया, गेंद में सीधा जाके और स्टंप पे लगी। विराट कोहली की टीम बाहर की तरफ थी, चैलेंज बाहर के एज को भी करे थे, लेकिन अंदरूनी किनारा लग के गेंद स्टंप पे हारिस आउट, अलग एंगल, लेकिन शुभमन एक बार फिर वो तेज ऊपर अंदर आती हुई गेंद। और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप फ्रंट फुट पे नजर डालेंगे, तीनों के फ्रंट फुट पे जो डिसाइसिव फ्रंट फुट जो होता है वो नजर नहीं आया। बहुत सारे मूवमेंट्स थे उसमें, और जब आप इतने सारे मूवमेंट करते हैं 1 2 3, जब तक आप लेट हो जाते हैं, वो लेट इसी वजह से हुआ। उतनी शायद छोटी थी नहीं गेंद, लेकिन बहुत देर से ईशान किशन ने नजर जमाई थी शॉट पे। सेट बल्लेबाज का ये शॉट था ईशान किशन। जब मौका मिल रहा है खराब गेंद को पनिश करने का, टूट रहे उसमें पूरे जोर से बैकफुट पे ये कड़क शॉट बहुत अच्छे से पीछे की तरफ गए, इसी वजह से वो छोटी गेंद को बहुत छोटी कराया। 4 रन। एक साझेदारी पूरी तरह से पाकिस्तान को बैकफुट पे धकेलती हुई हार्दिक पांड्या, ईशान किशन की। ऊपर की तरफ वार्म अप पे सिंगल उपलब्ध और सिंगल स्वीकारा। हल्का सा समय थोड़ी परेशानी होती है। अगर आप नजर डालेंगे तो पैर पे 3-4 मूवमेंट है, रोहित के भी 3 मूवमेंट है। अगर फ्रंट पे देखिए, ये पहला, ये दूसरा, और फिर वापस पीछे जा रहे थे, ये तीसरा। शुभमन गिल के पैर पे भी अगर नजर डालेंगे फ्रंट फुट पे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। जब तक आप इतना टाइम तेज गेंदबाजी को लेंगे, सीधा 6 रनों के लिए गेंद बदले जा चुके हैं। मोहम्मद नवाज के एक 8वें ओवर को निशाने पे लिया गया है। मैं एक वक्त सोच रहा था कि अगर भारतीय टीम 240 पे पहुंच जाए, लेकिन जिस तरह से अब हार्दिक पांड्या ने भी हाथ खोले हैं, 81 मीटर का ये छक्का कंट्रोल के साथ, दिल मांगे वो 250 से ज्यादा, उम्मीद अब उसी की, और वो इस रन गति से 271 का आंकड़ा आप देख रहे हैं। जब ये शॉट नहीं लगा था उसके पहले भी वो 250 का आंकड़ा पार करे थे। प्रेशर आपने वापस सौंप दिया है पाकिस्तान के कंधों पे। ये मुकाबला वो नहीं जो 1.5 घंटा पहले था। 200 का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भारतीय टीम ने हासिल किया है। 37 চক্র ধরে এত বেলা